लेने 3 साधु उनकी कुटिया के द्वार पर आए। मुनियों के स्वागत के लिए अनसुया ने अर्घ्य आचमन देकर कंद मूल समर्पित किया, किंतु मुनियों ने आतिथ्य स्वीकार नहीं किया। अनसुया ने विनीत भाव से पूछा, मुनिगण, कौन सा अपराध हो गया जो आप लोग पूजा ग्रहण नहीं कर रहे हैं? मुनिगण बोले, आप हमारी प्रतिज्ञा स्वीकार करें, तब हम लोग अन्न जल स्वीकार करेंगे। अनसुया ने कहा, अतिथि सत्कार प्राणों का बलिदान देकर भी किया जाता है, अतः मैं वही करूंगी जिससे आप प्रसन्न हो। मुनियों ने कहा, तो आप निसंकोच होकर हमारा आतिथ्य करें। जब सती अनसुया कुछ समझ न पाई तो मुनि बोले, आप हमारे साथ पर पुरुष जैसा व्यवहार न करके लाज मर्यादा और संकोच को त्याग कर अर्थात नग्न होकर हमें भिक्षा दे। सती अनसुया जी मुनियों की वाणी सुन अवाक रह गई और बोली, ये कैसे संभव है? कोई भी पतिव्रता नारी भला पर पुरुषों के सामने अपनी लाज व मर्यादा का त्याग कैसे कर सकती है? लाज और मर्यादा तो नारी के आभूषण होते हैं, और आप मुझे आभूषणहीन रूप में क्यों देखना चाहते हैं? लगता है आपके मन में कोई खोट है। मुनि बोले, हम सच्चे तपस्वी हैं। मुनियों ने कहा, तुम निर्वस्त्र होकर भिक्षा दो, अन्यथा हम जा रहे हैं, पर ये याद रखना, हमें ऐसे लौटाने का विनाशकारी परिणाम तुम्हें भोगना होगा। तभी अनसुया जी ने ध्यान लगाया तो तपोबल से पता चला कि ये तीनों मुनि और कोई नहीं बल्कि ये तो स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। पता चला माता लक्ष्मी जी, सती पार्वती और सरस्वती जी ने अपने अभिमानवश इनको यहाँ मेरा पतिव्रत्य नष्ट करने के लिए भेजा है। सब जानकर माता अनसुया जी मुनियों को कुटिया के अंदर ले गई और आदर पूर्वक बैठा दिया। प्रार्थना की, यदि मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो यदि मैंने भूल से भी स्वप्न में भी पर पुरुष का ध्यान न किया हो तो तीनों त्रिदेव 6 महीने के शिशु हो जाएं। इतना कहते ही वे 6 महीने के बालक बनकर रोने लगे। माता ने निर्वस्त्र होकर स्तनपान कराया। महामुनि अत्रि अनसुया के पति भी आ गए और सुकुमार बच्चों को देखकर आश्चर्यचकित हो पूछा, देवी, देव स्वरूप कमनीय, ये तीनों बच्चे किसके हैं? अनसुया ने कहा, भगवान, ये आपके ही बच्चे हैं। भगवान ने स्वतः कृपा की है। महर्षि समाधि के द्वारा रहस्य को जानकर आनंदित हुए। तीनों देव अब छोटे बच्चों के रूप में माँ की गोद में खेलते और माँ से क्रीड़ाएं करते थे। दिन बीते, मास बीता, वर्ष बीता। तीनों देवियां घबरा गईं कि पतिदेव कहाँ चले गए। उन्हें इतना समय तो नहीं लगना चाहिए था। वे घर से निकल पड़ी और मंदाकिनी के तट पर पहुंच गई। इस बीच नारायण नारायण की ध्वनि के साथ नारद उपस्थित हो गए। देवियों ने किसी तरह नारद को रोका और विनय के साथ पूछा, तीनों देवता कहाँ चले गए? नारद ने अंगुली के संकेत से बताया, देखो देखो, वे अनसुया की गोद में खेल रहे हैं। तीनों ने नम्रता से कहा, नारद, हम इस आश्रम में जाना चाहती हैं। अनसुया अप्रसन्न तो नहीं होंगी? जो देवियां थोड़े समय पहले जिस अनसुया की पतिव्रता को अपने अहंकार वश नष्ट करना चाहती थी, जिन्हें लगता था कि उनसे बड़ी पतिव्रता एक साधारण भूलोकवासी कैसे हो सकती है, अब वो उनकी पतिव्रता की ताकत देख उनके सामने जाने से भी घबरा रही थी। नारद ने कहा, अरे देखती नहीं कि तुम्हारे पतिदेव बच्चे बने हुए किलकिला रहे हैं? सती जहाँ बैठाती है वहाँ बैठते हैं, जहाँ लिटाती हैं वहाँ लेटते हैं। अब जाओ, पति की आशा छोड़ राम राम जपो। अंततः देवियों ने भूल स्वीकार कर कहा, नारद, अनसुया से बढ़कर कोई पतिव्रता नहीं है। हम लोग इसे मानती हैं। हम अब किसी गुणवान के प्रति ईर्ष्या नहीं करेंगी।